हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पावर एक्सोराइज 700 का। ये काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। बाटा इसे एनर्जी प्रो कहता है, मिंत्रा में ये एक्सोराइज 700 के नाम से लिस्टेड है और शू में फैंटम प्रो नाम मेंशन्ड है। नाम कोई भी हो, ये उन रेयर बजट शूज़ में से है जो 8000 के प्राइस पॉइंट पे एक जेन्युइन रेसिंग ऑप्शन बन सकता है। ये पावर ने डिज़ाइन किया है कनाडा में और इसे मैन्युफैक्चर करता है एब्रॉस। हमने पहले भी एक पावर शू का रिव्यू किया है, पर ऐसा ऑफरिंग ना पावर ना किसी इंडियन ब्रांड की तरफ से देखा है। तो क्या ये एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू भी हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 60 किलोमीटर तक कैरेज कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। हमने कोशिश की है पावर को कांटेक्ट करके इस शू के स्टैक और फोम कंपोजिशन के बारे में जानने का। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो वो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, पर एज ऑफ नाउ हमारे एस्टिमेशन से इसकी स्टैक होगी 36 मिलीमीटर हील पे, 28 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप होगा अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीमीटर। मेन साइज 10 में इसका वेट है 285 ग्राम्स और MRP है 7999। इसके अपर में पाया जाता है लाइट और ब्रीदेबल टेक-मेश मटेरियल। मिडसोल बना है सुपर क्रिटिकल एक्सोराइज प्लस फोम का, जो रेगुलर EVA से 25% ज्यादा एनर्जी रिटर्न देता है, और आउटसोल में डाला है ग्रिप्टॉन रबर। मिडसोल और आउटसोल के बीच में प्रपल्शन प्लेट भी है, जिसे पावर प्लेट का नाम दिया गया है। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और पहला लाइक इनोवेशन। बाटा एक इंडियन ब्रांड नहीं है, पर ये बहुत सारे इंडियन ब्रांड साथ कम्पीट करता है बजट कैटेगरी में। ये देख के अच्छा लगा कि फाइनली एक ऐसे ब्रांड ने एक्चुअल एफर्ट डाला है ट्रेनिंग कम रेसिंग शू बनाने का, और ये जेन्युइनली एक अच्छा अटेम्प्ट है क्योंकि शू बहुत ही थॉटफुल इंजीनियर्ड है और डिज़ाइन चॉइसेस टॉप नॉच। डिज़ाइन चॉइसेस पे हमारा दूसरा लाइक बेस्ड है, जो है अपर। रेसिंग शूज़ का अपर मिनिमल होता है और पूरा एम्फेसिस डाला जाता है वेट कम और ब्रीदेबिलिटी मैक्सिमाइज करने में। पावर यहाँ सक्सेसफुल रहा है दोनों ऑब्जेक्टिव्स पाने में। हील में पैडिंग ना के बराबर है और एक प्लास्टिक पीस हील काउंटर को रीइंफोर्स करता है। टेक-मेश अपर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, जिससे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में भी ये हीट ट्रैप नहीं करेगा। तीसरा लाइक मिडसोल पैकेज। मिडसोल सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से बना है और ये क्विक रिबाउंड देता है फर्म रेंट पे होने के कारण। जब आप उंगलियों से फोम को कंप्रेस करते हो तो ये अच्छा पुश बैक करता है। ये सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड किया एक्सट्रीम पेसेस पे, जहाँ बाउंड से ज्यादा इसका स्नैपीनेस और रिस्पॉन्सिवनेस हमने एक्सपीरियंस किया प्रपल्शन प्लेट होने के कारण। रिस्पॉन्सिवनेस एक किस्म का बाउंस ही होता है जब फोम ज्यादा कंप्रेस ना हो पर रिबाउंड क्विक हो। चौथा लाइक है ग्रिप्टॉन रबर। अभी बारिश का मौसम है और हमें इसे गीले रोड्स पे ट्राई करने का मौका मिला। 330 से 4 मिनट्स पर किलोमीटर के पेस पे टर्न करते हुए भी ये एकदम सिक्योर था। रबर कंपाउंड छूने से भी टैकी स्टिकी लगता है। एक्सोराइज 500 GT के रिव्यू में भी हमने ग्रिप्टॉन को प्रेस और प्यूमा ग्रिप से कंपेयर किया था, पर यहाँ पे ये एक्चुअली शाइन करता है क्योंकि फास्टर पेसेस पे ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा लाइक स्टेबिलिटी। शू का बेस बहुत वाइड रखा गया है और ये एक और रीजन है कि टर्न करते वक्त आपका फुट फर्मली प्लांटेड लगता है जमीन पे। मिडसोल फर्म होने के कारण वैसे भी लैटरल या मीडियल इंस्टेबिलिटी आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। हम रेकमेंड करेंगे कि शू को थोड़ा नैरो रखा जाए ताकि वेट चेक में रहे। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है फर्मनेस। एक्सोराइज 700 डिजाइन किया गया है वर्कआउट्स और रेसिंग के लिए। किसी भी और किस्म के रन्स पे जैसे इजी, लॉन्ग या रिकवरी शू काफी फर्म लगा। मैं एक एवरेज रनर हूँ हैवी रन पे। 200 मीटर रिपीट से मुझे ऐसा लग रहा था कि फोम को मैं पूरी तरह कंप्रेस नहीं कर पा रहा, मिडसोल का पूरा एडवांटेज नहीं ले पा रहा। अगर इसे थोड़ा सॉफन किया जाए तो ये एडिडास का सुपर फोम लाइट स्ट्राइक प्रो की तरह सेंसेशन दे सकता है। दूसरा डिसलाइक है वेट। मेन साइज 10 UK में ये आता है 285 ग्राम्स का। एक रेसिंग शू पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये डेफिनेटली हायर एंड पे है। अपर मिनिमल है और आउटसोल कवरेज इंपॉर्टेंट एरियाज में डाली गई है, जिसका मतलब मिडसोल का वेट एडिशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और रनिंग के दौरान ये थोड़ा बॉटम हैवी लगता भी है। एक कम्पिटिटिव रेसिंग शू बनने के लिए इस साइज में इसे एटलीस्ट 30 ग्राम्स लूज करना होगा। तीसरा माइनर कंसर्न हो सकता है ड्यूरेबिलिटी। बाटा के शूज अपने बिल्ड क्वालिटी के कारण जाने जाते हैं, पर टेक-मेश पर थोड़ा प्लास्टिकी है, फ्लिम्जी है। 60-70 किलोमीटर तक हमने इस पे कोई वेयर एंड टेयर नहीं देखा, पर ये शायद उतना लॉन्ग लास्टिंग ना हो। पावर प्लेट प्लास्टिक का बना है और मिडफुट एरिया में एक्सपोज्ड भी,
इसमें भी स्कफ मार्क्स दिख रहे हैं जो अभी परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं कर रहे, पर ऑन द लॉन्ग रन इसके लाइफ स्पैन को नीचे ला सकता है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउट सोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर सारे चेक बॉक्सेस टिक करता है जो एक रेसिंग शू में होने चाहिए। हमें एक्सोराइज 500 साइज 10 में मंगवाना पड़ा था क्योंकि हमारा रेगुलर साइज 9 लेंथ वाइज शॉर्ट था। इसे हमने साइज 10 में मंगवाया और रियलाइज किया ये परफेक्टली ट्रू टू साइज है और यूके 9 ही बेस्ट चॉइस होता। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। सुपर क्रिटिकल एक्सोराइज फोम हमें कुछ फर्मर सुपर फोम से सिमिलर लगा, जैसे आदिदास का लाइट स्ट्राइक प्रो और एसस का फ्लाइट फोम टर्बो, पर ये अभी उन फोम से थोड़ा पीछे है परफॉर्मेंस वाइज। कुछ रिकमेंडेबल अपडेट्स होंगे मिड सोल को सॉफ्टर एंड पे रखना, रॉकर ज्योमेट्री एनहांस करना और शू को थोड़ा नैरो बनाना। करंट सेटअप में हम इसे देंगे 7 आउट ऑफ 10। इसका आउट सोल ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ग्रिप तो प्रेजवर्दी है ही, कवरेज और थिकनेस पे भी पावर ने सैक्रिफाइस नहीं किया ताकि रबर कंपाउंड्स जल्दी घिसते हैं क्योंकि उसमें रबर कंटेंट ज्यादा होता है, पर ग्रिप्ट्रॉन की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। इसे हम देंगे 4.25 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 15 आउट ऑफ 20। स्कोर अच्छा है क्योंकि पावर ने इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स अपर और आउटसोल को ऑलमोस्ट फ्लॉलेस बनाया है, तो ये किन लोगों को सूट करेगा। अगर आप इसे एज अ डेली ट्रेनर कंसिडर कर रहे हो तो स्लोअर पेसेस पे हार्श पाओगे। ये डिजाइन्ड है फास्टर रन्स और रनर्स के लिए, और टेम्पो वर्कआउट्स रेस पेसेस पे ये बेस्ट सूटेड है। 2 शूज इससे कंपेरेबल हैं परफॉर्मेंस में। पहला है A6 मैजिक स्पीड 3। मैजिक स्पीड में पाया जाता है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस, जो एक रेसिंग मिडसोल नहीं है, पर शू का रॉकर ज्योमेट्री, 220 ग्राम वेट और कार्बन प्लेट इसे एक बेहतरीन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनर कम रेसर बनाते हैं। दूसरा शू है सॉकनी का एंडोर्फिन स्पीड 4। 4th इटरेशन एक मेजर अपग्रेड था 3 के ऊपर, क्योंकि हमें 3rd वर्जन कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगा था। स्पीड 4 में सॉकनी पीबा सुपर फोम का इस्तेमाल करता है, पावर एंड पीबी नाम का। यही फोम सॉकनी के सुपर शू एंडोर्फिन प्रो 3 में भी था। स्पीड 4 का टीपीयू प्लेट इसे एक्सेप्शनली वर्सेटाइल बनाता है और ये वाइडर पेस रेंज को केटर करता है एक्सोराइज 700 के कंपैरिजन में। इन दोनों शूज को अगर एक्सोराइज 700 से कंपेयर करें तो हम मैजिक स्पीड 3 और एंडोर्फिन स्पीड 4 को प्रेफर करेंगे, पर प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। लेटली हमने इन दोनों शूज को अच्छे डिस्काउंट्स में देखा है सेल के समय, पर अगर आप पावर एक्सोराइज 700 को डिस्काउंटेड ले पाओ तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव होगा और वैल्यू फॉर मनी भी। तो ये था हमारा रिव्यू पावर एक्सोराइज 700 का। हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ अफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।